के अंदर बताते हैं लोग कि भगत जी कीर्तन कर रहे थे फागुन की 11 को। उस समय फागुन की 11 को मंदिर रात भर नहीं खुलता था। फागुन की 11 को, आज तो हर 11 को खुलता है। और फागुन में इस बार 28 फरवरी से लेकर और 11 मार्च तक 24/7 बाबा का मंदिर खुला है। उस समय भगत जी अखाड़ा लगाए कीर्तन कर रहे थे। एक कहीं से कोई बांझ औरत आई जिसके कई वर्षों से कोई औलाद नहीं थी। किसी ने कह दिया कि जा भगत जी के चरणों में गिर जाना और छोड़ना नहीं। भगत जी कीर्तन कर रहे थे, जाके चरणों में गिर गई। भगत जी ने कहा मेरे कने कहीं छे, जा बाबा कने। बोले बाबा तो कोई नहीं सुन दो, लेकिन सुने कि भगत की सुने और थे भगत हो बाबा का भजन करो। मेरी अर्जी थे लगाऊंगा तो मेरा काम बन जाओगे। भगत जी ने कई बार मना किया, भाई साहब हेलो ओ भाई साहब। भगत जी ने कई बार मना किया, नहीं मानी। भगत जी ने आकर गुस्से में कह दिया जा कुएं में मेल दे, यानी कुएं में कूद जा। उस औरत ने सोचा कि कुएं में कूदने से मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, और वो बगीचे में कुआं था, दौड़ कर गई और कुएं में कूद गई। खाटू में हाहाकार मच गया, लोग दौड़ कर आए, भगत जी आपने उस औरत को क्या कह दिया? वो कुएं में कूद गई, हथकड़ी लग जाएगी। दौड़ कर गए, कुएं में जाकर देखा कुएं में पानी नहीं था। उस औरत को निकाला गया, समझा बुझाकर उसे घर भेजा गया। वो औरत 10वें महीने आई, लेकिन अब की बार आई तो अकेली नहीं, उसकी गोदी में लाल था। अभी 5-6 महीने पहले टोहाना कीर्तन था। मंच पर मैं शायद यही भजन गा रहा था। 4 फुट ऊंचा मंच था, नीचे कम से कम 150 किलो की एक औरत, 150 किलो की औरत, और उसकी गोदी में 6 महीने का बच्चा, और वो नाच रही थी पागलों की भांति, रोए जा रही थी। उसने माइक पर कहा कि 20 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई, 20 साल तक। और किसी ने कहा कि शाम के दरबार में जाकर आ और वहां अर्जी बांध कर आ। दुनिया के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। बोला भैया मैं शाम के दरबार में गई और 20 साल बाद मुझे 150 किलो की औरत को बाबा ने ये लड़का दिया, ये बच्चा दिया। नागपुर में एक गली में कीर्तन था, ये भी प्रूफ है। नागपुर में गली में कीर्तन था, कीर्तन शुरू हो रहा था, मैं एंट्री कर रहा था तो एक पति पत्नी खड़े थे और पत्नी रो रही थी। मैंने कहा बहन अभी कीर्तन शुरू नहीं हुआ, आप रो रहे हो, आप अंदर जाओ, दरबार में जाओ, आपकी जो भी व्यथा है वहां भजन करो, आपकी बाबा सुनेगा। बोले भैया ये कोई गम के आंसू नहीं है, ये शुक्राना के हैं। बोले मेरे 18 साल तक कोई औलाद नहीं थी, बांझ सुन सुन के पक गई। मैं बाबा को कहती थी बस एक बार मेरी गोदी भर दे, भले ही बच्चा मरा हुआ हो, कम से कम बांझ का स्टाम्प तो नहीं लगेगा। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। बोले किसी ने कहा कि तू खाटू चली जा, पुजारी जी को अपनी पुकार सुना, वो अगर कुछ दे देंगे तो तेरा काम बन जाएगा। बोले मैं गई पुजारी जी के पास और पुजारी जी को अरदास लगाई, उन्होंने बाबा की बभूति और कुछ दिया और कहा जा बेटी विश्वास करके जा, तेरे ऊपर कृपा करेगा। बोले सुनो, उसने कहा भैया मैंने एक मांगा, एक नहीं मिल रहा था मुझे, डॉक्टरों ने कहा इस जन्म में तुझे कोई औलाद नहीं होगी। बोला मेरे को एक नहीं मिल रहा था, शाम की पुकार में इतनी ताकत, उस पंडित जी की अरदास में इतनी ताकत कि मुझे 2-2 बच्चे बाबा ने दिए। ये वो दरबार है। अरदास लगाओ, ना मैं चाहूं हीरे मोती
ना चांदी ना सोना, ओ बाबा ना चांदी ना सोना, बाबा ना चांदी ना सोना, मेरे आंगन भेज दे बाबा तुझसा एक सलोना, हो बाबा। हमको क्या जौवन उपवन में, अरे हमको क्या जौवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या। ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, ओ श्याम। ये मत समझना कि ये भजन सिर्फ बच्चे के लिए है। कोई भी परेशानी है, दिल से कहता हूँ इस भजन को सुनाओ बाबा के दरबार में, कृपा होगी। उठाओ हाथों को और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, दानी होकर क्यों चुप बैठा, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, कैसी दातारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन बालक क्यों नारी रे, बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन बालक क्यों नारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी। सुंदर ने खुश होकर तुझे अपना रूप दिया है, हो बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है, श्याम सुंदर ने। हो बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है, और हमने उस रूप का दर्शन 100 बार किया है, दर्शन 100 बार किया है, दर्शन 100 बार किया है। हमरे संकट दूर न हो तो, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। बाबा 5 दिन का उत्सव है, इस उत्सव में कोई चमत्कार होना चाहिए ताकि मैं दुनिया में कहूं कि रावतसर में 5 दिन के उत्सव में बाबा के दरबार में चमत्कार हुआ। लड़खड़ा जो मैं जाऊं तुम संभालो के विश्वास है, लड़खड़ा जो मैं जाऊं तुम संभालो के विश्वास है, ये सहारा बहुत है प्रभु तेरी यादें मेरे साथ है, ये सहारा बहुत है प्रभु
तेरी यादें मेरे साथ है। तू संभाले तो फिर क्या फिकर, दीन दुखियों पे थोड़ी सी कल। श्याम सुंदर मेहर की नजर, दीन दुखियों पे थोड़ी सी कल। किसने चाहिए ये मेहर, ये एक बार अभी तक हाथ नहीं उठाया, उठा लो प्रेमियों, 1 मिनट 2 मिनट के लिए उठा लो मिलकर एक साथ में। बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। बोलो अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। तुझे तो पता ही होगा इसका क्या मोल है। बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। अरे चला भी आजा सांवरे, खाटू वाले आजा, तेरी याद सतावे, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जावे। खाटू वाले आजा, तेरी याद सतावे, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जावे। चला भी सहारा देने वाले की। हेलो जब तक आशा पूरी न होगी, दर से हम ना हटेंगे। हो बाबा पूरी न होगी, दर से हम न हटेंगे। हो बाबा सब भक्तों को बहका देंगे, तेरा नाम ही लेंगे। हो बाबा तेरा नाम ही लेंगे, बाबा तेरा नाम ही लेंगे। सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे। सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। बोलिए बोलिए आगे बोलिए। दानी होकर तू चुप बैठा, दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत